सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुई निफ्टी बैंक निफ्टी, या जो हम लोगों ने लेवल दिए थे उस पे किस तरीके से कहां पर ट्रेड मिला और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी उसको आगे काम करने के लिए। तो सबसे पहले तो एज यूजुअल हमेशा की तरह निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखिए कि निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे उम्मीद थी कि लगभग अगर गैप डाउन भी होगा तो कल के यानी यहाँ पे 11 तारीख के लो के आसपास कहीं ओपन होगा, लेकिन ये ओपन हुआ के काफी नीचे। खैर कोई नहीं, मार्केट है, ऐसे मूवमेंट तो हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बट फिर इस पे आगे क्या मूव हुआ जरा हम लोग वो देखते हैं चल के। तो जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो क्योंकि जहां पर ये ओपन हुआ था कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये सिंपल घूमता रहा, हमारा कोई ट्रेड नहीं। और फाइनली ये ब्रेकआउट यहाँ पर दिया जाके इसने 2 बजे के करीब में, लेकिन 2 बजे तक ये ऑलरेडी यहाँ से चलते हुए आ रहा था, तो एक रैली ऑलरेडी ये दे चुका था। जब इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी दे चुका है तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हम ट्रेड लें, या फिर यहाँ पर ये रुकता ठहरता उसके बाद ब्रेकआउट देता, तो यहाँ पर हमारी बाइंग एंट्री होगी नहीं। और फिर इसके बाद ये 3 बजे के करीब तक ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो 3 बजे के बाद तो हम वैसे भी एंट्री नहीं लेते, तो निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम आ जाइए। ये देखिए, ये भी निफ्टी के जैसे ही नीचे ओपन हुआ आके। अब क्या हुआ, आप देखिए एक चीज समझिए, आप लोग पता नहीं कैसे वीडियो देखते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या देखते हैं या क्या नहीं भी देखते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं वो तो आप ही लोग जानिए। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर बताता हूँ कि देखो लेवल तक नहीं आया या क्यों आया, हर एक रीजन एक्सप्लेन करके देता हूँ। बट जब आप लोग काम करने जाते हैं तो वो एक अलग ही एक कुछ रूल अपने बना लेते हैं आपकी। मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये है, मार्केट चल यहाँ पर है आप बाय सेल कर लेते हो, और जब यहाँ पे चल रहा है बाय सेल करना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ही क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो इसीलिए निकाले जाते हैं कि जितने रुपए का हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकाला है, मार्केट अगर उस तक आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए 44,500 का लेवल था हमारे पास। अब 5 मिनट में इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, देखिए एक सेकेंड। ये देखिए 5 मिनट में ये ओपन हुआ कि यहाँ पर, ठीक है, 44,360 में लेवल है 500 का, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं है, मैं शांति के साथ बैठा रहूंगा यहाँ पे। इसके बाद ये गिरा नीचे आया, यहाँ पर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ये लेवल है जहां पर ये ब्रेकआउट देना है, तो जब ब्रेकआउट ये दिया आके 2 बजे तक, एक मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हमको देखने को मिल चुका है 200 से 250 रुपए तक का, तो कंटिन्यू इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये मुझे सिखाया नहीं क्या, या मुझे कैसे पता होगा, ये मुझे आज पता चला। तो ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर पुरानी वीडियोस अगर आप लोग सेव करके रख रहे होंगे, कहीं लिख रहे होंगे, हालांकि आप में से सिर्फ 10% लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी तो सब लोग देख करके इधर से सुना उधर निकाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सब बेफिजूल है, बेखर्ची है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, वो आगे मार्केट सब कुछ आपको पता ही देगा कि क्या जरूरी था क्या नहीं जरूरी था, तो वो तो पता चल ही जाएगा आगे ट्रेडिंग में। बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि आप लोग काम करते हैं तो ढंग से करें, प्रॉपर मेहनत के साथ करें, सच से दिल लगा के। जिस तरीके से मैं प्रॉपर यहाँ पे समझा करके भेजता हूँ, वीडियो एक बार ना समझ में आया 10 बार देखिए, क्योंकि खाली आपको लग रहा है कि आप बस बाय सेल करते रहोगे ट्रेड हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला, 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे, लॉस कर देंगे वो अलग, ठीक है। चीजों को समझ कर काम करेंगे तो आज जरूर दिक्कत होगी, हो सकता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर लगेगा, नहीं आपका प्रॉफिट बनेगा, लेकिन उसके बाद बनेगा। जल्दी जल्दी कमाने के चक्कर में जितना लेके आए वो सारा दे के चले जाएंगे, और मार्केट तो वैसे भी आपको 1 रुपया नहीं देने वाला अगर आपको कुछ आता जाता नहीं होगा, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, ये मार्केट है। बेफजूल खाली का ग्रेजुएशन करते हैं 4 साल, इसके बाद कोई बेनिफिट नहीं होता, उसमें भी आप 4 साल आराम से बिताते हैं फीस दे देकर हर में साल का। तो यहाँ पर भी आपको अगर 1 साल देने की बात करी जा रही है तो उसको दीजिए, प्रॉपर मेहनत के साथ करिए, वरना तो 99% लोग गायब हो ही जाते हैं मार्केट से, आप भी उन्हीं में से होंगे एक। अब इस ब्रेकआउट के बाद तो एंट्री हम लेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका है। अब यह क्या करता है, तुरंत ब्रेक डाउन दे रहा है 2:30 बजे, तो 2:30 बजे ब्रेक डाउन दे रहा है, मतलब यहाँ से मूवमेंट हमको 3 बजे तक में थोड़ा बहुत मिल सकता है, और नॉर्मली हम 150 रुपए तक का ट्रेड हम यहाँ से रख सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेक डाउन दिया, इस कैंडल में 500 रुपए के लेवल को ऊपर तोड़ा, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो ब्रेक डाउन जब इसने दिया 500 के लेवल के पास, ये 2:30 की कैंडल ने लेवल का ब्रेक डाउन नीचे की तरफ दिया और ये क्लोजिंग दिया। अब इसका लो टूटा है यहाँ पर,
44,464 पे ये हमारा सेलिंग एंट्री होगा। स्टॉप लॉस हम डाल देंगे 44,520 का, ठीक है। ये हमारा लगभग स्टॉप लॉस पड़ गया 60-70 रुपए का। 80 का भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है। अब इसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से स्टॉप लॉस पड़ गया, मिनिमम टारगेट हमको लेके चलना है 150। ये कहाँ आ रहा है 150 के करीब में, ये देखिए यहाँ पे आ गया। और इस समय तक ऑलमोस्ट 3 भी बच गया, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे, वरना यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। 150 रुपए का मूवमेंट हो गया, 80 रुपए का स्टॉप लॉस, 1:2 के करीब का रेशियो मिल गया, बिंदास एग्जिट कर दें। और कंटिन्यू गिरावट हुई तो यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़िया बढ़ा होगा, तो ठीक ठाक ट्रेड इसमें हमको बना है, ठीक है। अब फिन निफ्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में ये लेवल था कि भाई यहाँ तक आएगा, ट्रेड करेंगे। ये हमारा था, क्या कहते हैं इसको, जो डे टाइम फ्रेम का इनसाइड बार बना था। ये भी हमारे लेवल पे ओपन नहीं हुआ, यहाँ ओपन हुआ, तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं, घूमता रहा, घूमने दो। बट ये क्या किया, फिर ये लेवल के पास पहुंचा, ये स्पिनिंग टॉप बनाया, ये देखिए। जिसके बाद ये दूसरा कैंडल बनाया, इन दो कैंडल को मिला करके ये बन गया इनसाइड बार। अब इनसाइड बार का रूल होता है, रेजिस्टेंस के पास में भी इसका हाई टूटे तो बाय कर लिया। तो बाइंग के लिए तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से ये 19,800 से बाय देते देते यहाँ तक पहुंचा है। फिर ये क्या करता है, यहाँ पर इसका फाइनली लो टूटा, तो यहाँ से हमारी सेलिंग एंट्री होगी। 235 के कैंडल में हम सेल एंट्री डालेंगे 19,910 के करीब से, 8 के करीब से। और स्टॉप लॉस इसके हाई का रखेंगे। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस मिनिमम 35 रुपए का पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियसली पड़ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी और फिन निफ्टी में पड़ सकता है, ठीक है। और इसके बाद आराम से इसमें मैं टारगेट 50 से 60 का बोलूँ तो 50 से 60 लेकर के हम एग्जिट मार देंगे। सेम टाइम पे निफ्टी, फिन और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड बन रहा है, तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि दोनों ही फाइनेंशियल सर्विसेज के, वो बैंक सेक्टर का ये एनबीएफसी वगैरह और फाइनेंशियल स्टॉक्स को लेके बना हुआ है निफ्टी फिन सर्विसेज, तो दोनों में ही गिरावट है, मतलब उस सेक्टर में ही हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत हो जाता है जब दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे सेक्टर गिरावट या बढ़ोतरी करते हैं, जैसे फिन निफ्टी निफ्टी दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हाँ थोड़ी सी पॉजिटिविटी है इस सेक्टर में, तो वहां पर हम बेट ले सकते हैं ऐसी चीज में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जरा हम लोग डे टाइम फ्रेम में, सॉरी ये हो गया फिर निफ्टी का ट्रेड। इसके बाद हमारे पास जो स्टॉक्स थे, सबसे पहला स्टॉक था हमारे पास अस्ट्रल। तो देखिए अस्ट्रल में क्या है कि ये हमारे लेवल से आज भी ऊपर की तरफ नहीं गया, ये भी गैप डाउन ओपन होने का घूमता रहा, इसको घूमने देंगे। फाइनली ये पहुंचा जाके 240 के करीब में ये कैंडल बना रहा है, जिसके बाद ये मूव देने जा रहा है। तो देखो बैंक निफ्टी है, सॉरी ये स्टॉक है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। रीजन क्या है, एक तो ये रैली थोड़ा कर चुका है, यहाँ से लो से यहाँ तक पहुंचा, इतनी बड़ी रैली किया। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप ध्यान से यहाँ पर कैंडल्स देखें, ये देखिए, तो ये क्या कर रही है, बहुत ही पतली पतली रेंज बना के थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई और सडन फ्लक्चुएशन वाली बात है, मतलब वॉल्यूम काफी लो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रीजन है जिसकी वजह से इसमें हम वैसे भी सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखें यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर एक ही रेंज में बैठा हुआ है और हैमर हैंगिंग में शूटिंग स्टार स्पिनिंग टॉप जैसी कहानी बनाते हुए चल रहा है, लो वॉल्यूम दिखा रहा है ये, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा इग्नोर मारेंगे, तो इसमें हमारा ट्रेड होगा ही नहीं। दूसरा है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो में क्या ट्रेड बना है इसको मैं दिखाते हैं आपको। ये देखिए डबल टॉप था कि इसका ये जो छोटी सी कैंडल बनी इसके हाई के ऊपर निकलता है तो ट्रेड कर सकते हैं। फाइनली ओपन कहां पर हुआ, ये ओपन होके हुआ यहाँ पर 1657 के करीब में। अब 5 मिनट में हमारी एंट्री थी कि कल के हाई के ऊपर में एंट्री करेगा तब बाय करेगा, तो कल का हाई था ये यहाँ पे 1690 के ऊपर में हमारी बाइंग होगी। अब 1690 के ऊपर से यहाँ से देखिए बाइंग यहाँ से देने की बात हुई, तो ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, पहली कैंडल से ओपन इज इक्वल टू लो भी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम बाय एंट्री डाल देंगे, क्योंकि ओपन और लो दोनों ही सेम है, ठीक है। ओपन लो सेम हो, स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का डाल देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं डालेंगे, यहाँ का डालेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ का डालेंगे 12 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ रहा है, ये स्टॉप लॉस हुआ। अब इसके बाद हम इसको होल्ड करेंगे आगे टारगेट के लिए, तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हाई बनाने के बाद फिर ये कंसोलिडेट होने लगा, तो ये एरिया जो आएगा ये हमारा एग्जिट आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हो रही, और अगर एक नॉर्मल शेयर के बदले में आप देखें तो 1670 से 1720 तक का अगर ये मूवमेंट दे चुका है 50 रुपए का, तो ये कहीं से भी छोटी बात नहीं। तो 50 रुपए मूवमेंट वैसे भी ठीक ठाक मूवमेंट होता है 1600-1500 रुपए के शेयर के लिए। तो यहाँ पर हम जहां से ये शेयर में रुकावट आई है, जहां से रुकना शुरू कर दिया है, यहां से हम कर देंगे इसमें एग्जिट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है वो जरा समझिए, ठीक है। नेक्स्ट
जो स्टॉक है हमारे पास वो आता है हमारे पास SBI लाइफ, वो आता है हमारे पास SBI लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है SBI लाइफ में कि ये लेवल था, याद होगा कल ये प्राइस रिजेक्शन को मैंने समझाया था कि ये देखिए मार्केट यहाँ लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ आया तो ये अच्छी चीजें दिखा रहा है कि इसमें पोटेंशियल है ऊपर निकलने का, और ये हाई तोड़ता है तो हमें चांसेस मिलेंगे, और वही आज की डेट में हुआ भी है। डिस्कस करते हैं चल के जरा 5 मिनट में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखते हैं कि क्या ट्रेड बना है। ठीक है, तो 5 मिनट का ये चार्ट आ गया। अब ये पहली कैंडल है, ये देखिए पहली कैंडल बनी है ये वाली 13 जहां पे लिखा हुआ है। इसने क्या किया, सीधे ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट भी नहीं दिया, ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर भागती हुई चली गई, ना कोई कंफर्मेशन ना फॉर्मेशन, कुछ भी हमको नहीं दिया, और फाइनली ये पूरा मूवमेंट करके ये खत्म हो गया, साइडवेज हो गया। तो इस शेयर को ही हम छोड़ देंगे, इसमें हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है, हमको इसमें कुछ करना ही नहीं SBI लाइफ में, क्योंकि हमको कंफर्मेशन नहीं मिली। आप लोगों में को भी मैं समझा रहा हूँ, ये कंटिन्यू कैंडल देख करके कई सारे लोगों ने बाय किया। मैं नाम भी बता देता हूँ, गुरप्रीत जी, हरपाल जी और दिव्या जी एंड शेषनाथ जी, अमित जी, सुरेश जी एंड एक सर थे डिसोजा जी, उन्होंने क्या किया है, ये कंटिन्यू देखा, यहाँ से भागता रहा भागता रहा भागता रह रहा, यहाँ पे आकर के बाय कर लिया, बिल्कुल टॉप पे बाय किया जाके 1300 लगभग 28 के करीब में। ठीक है, अब उसके बाद ये गिर गया, और फाइनली क्या किया है उन्होंने, इनमें से कुछ लोगों ने तो यहाँ पे कहीं पे 10 रुपए पे कट, 5 रुपए पे 6 रुपए के लॉस पे, किन लोगों ने प्रॉपर 10 रुपए का लॉस उठाया है पर शेयर, और ठीक ठाक क्वांटिटी में उठा करके, क्योंकि भाग रहा है देख करके बाय किया, और बस किसी का 8,000 लॉस, किसी का 10,000, किसी का 12,000, किसी का 5,000, किसी का 3,000 है, क्योंकि अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, बट लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि सिर्फ देखा कि मार्केट भाग रहा है, चलो पैसा तो है ही, बर्बाद करने के लिए खरीद लिया जाए, और फाइनली रिजल्ट आपके सामने। तो मैं सबको ये समझाऊंगा, भागते हुए देख करके नहीं जाइए, कंफर्मेशन देख करके ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि भाग भाग कर ट्रेड तो आपने सीखने से पहले, क्लास से पहले किया ही है, उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं है। क्लास के बाद भी अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो भी कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं, आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। ठीक है, काफी मुझे इरिटेशन हो रही है ये सब चीजें रिपीट करते हो बार बार, कि आप लोगों ने क्लास लिए सीखने के लिए, और सीखने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट ट्रेड कर रहे हैं। आपको लग रहा है पैसा कमा लो पैसा कमा लो, अरे जब चीजें आती नहीं है, कुछ पता ही जता नहीं है, आप क्या क्या, क्या पैसा कमाओगे, लॉस ही करोगे आप, जो आप कर रहे हो और करते रहोगे। एक दिन सारा पैसा खत्म हो जाएगा, आपका फंड खत्म, उसके बाद कुछ नहीं होता। एक बार अगर आपका फंड खत्म हो गया ना, उसके बाद कोई भी आपको मार्केट में नहीं ला पाएगा, आप खुद ही नहीं आओगे, और पैसा खत्म होने के बाद आपको सीखने में भी मन नहीं लगेगा। बाकी तो आप सब लोग होशियार हैं, क्योंकि मैं रोज रोज एक ही चीज तो रिपीट नहीं कर सकता, जो ठीक लगे वो आप करिए। और कल के लिए जो स्टॉक है, इनमें सबसे पहला स्टॉक आ जाता है हमारे पास माइक्रोटेक डेवलपर्स, मतलब लोधा का। इसको मैंने क्यों उठाया, ट्रिपल टॉप बनाया हुआ है ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाने के बाद ये यहाँ पर है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा रैली करना शुरू किया था, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी ये था कंसोलिडेटेड ही। ठीक है, तो कुछ चांसेस इसमें बने नहीं, तो यहाँ से हो सकता है ट्रिपल टॉप के लिए भागता है तो ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, स्विंग लिए भी रख सकते हैं इसमें। तो ये मान के चलिए कि अगर ये 825 से नीचे सेलिंग देता है तो हम सेल करेंगे, और अगर ये जो हाई जहां से रिजेक्शन मिला था 830 के ऊपर में बाइंग के लिए जाता है तो हम बाय करेंगे। कंफर्मेशन देखेंगे, बिना कंफर्मेशन हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कंफर्मेशन में हमको क्या क्या मिलेगा सोचिएगा अपने आप खुद ही, क्योंकि इतना दिन से आप लोग वीडियो ले रहे हैं, पता है 113 बैच आप लोगों का ओवर भी होने वाला है, और आप लोगों में से 90% लोग कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, जस्ट देखा, एंजॉय किया, निकाल दिया, और वो आगे चल के आएंगे सर मैंने कुछ सीखा नहीं, मुझे कुछ सिखाया नहीं गया, मुझे ब्लेम करेंगे, मैं ट्रेड ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मैं क्या करूं, प्रैक्टिस तो आपने कभी करी नहीं एक बार भी, आपको लगता है कि ये करने से हो जाएगा। सर प्रैक्टिस कैसे करूं, मुझसे ये नहीं हो रहा। अरे करो तो एक बार, कुछ होगा, सब कुछ प्रैक्टिस करना नहीं है, बस ट्रेड करके पैसा कमाना है तो कमाते रहो फिर। और मुझे आज 4-5 लोगों का ये मैंने देखा है ना लॉस, उसके अलावा कुछ 4-5 लोग और थे जिनको आ रहा है कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं प्रैक्टिस क्या करूं कैसे, तो उसके लिए मैं ये सब चीजें बोल रहा हूँ। चलिए खैर, अब ये स्टॉक है रेनबो, याद होगा मैंने कुछ दिन पहले भी दिया था कि कंसोलिडेटेड है, याद रखिएगा, कैश का स्टॉक है, ब्रेकआउट देगा तो सडन मूव मिल सकती है।
ये देखिए भागने के लिए रेडी हो रहा है। 1085 का लेवल है, इसके ऊपर अगर हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। कंफर्मेशन में देख करके ही ट्रेड करना है। और अगर यहाँ से सेलिंग मिलती है तो थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, क्योंकि सेलिंग में ये रिस्की हो सकता है, छोटा स्टॉक है, लो वॉल्यूम का होता है, तो ये फंस सकता है। ये देखो इस तरीके की कहीं से मूवमेंट देगी तो यहाँ पे क्या होता है, बायर सेलर्स काफी कम होते तब ऐसी मूवमेंट, ऐसी कैंडल बनाता है। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी देखो मैं नॉर्मल मूव एक दिखाता हूँ आपको, कोई जैसे 5 मिनट में आ गया मैं, ठीक है। ये देखो इन कैंडल्स को आप थोड़ा देखिए, और ये जो कैंडल बन रही है देखिए आधी अधूरी लग रही है ना, इससे ये पता चलता है कि इसमें बायर सेलर्स कम है। ये देखिए इस कैंडल को देखिए, इस मूव को, और वहीं पर ये रेनबो की इस मूव को देखिए, ये दिखाता है कि सेलर्स बायर्स का मतलब इसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है, ठीक है। सेलिंग में मत जाइएगा, बाइंग ही सही रहेगा। 1085 के ऊपर निकल जाता है, बिंदास बाय करिए कंफर्मेशन के साथ। 1088 के ऊपर में बाय, 1085 के नीचे में सेल करेंगे कंफर्मेशन देखने के बाद। और इसके ऊपर 1 घंटे से कंफर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे 1089 के ऊपर, मतलब 1090 के ऊपर में, तो हम यहाँ से स्विंग भी उठा सकते हैं। स्विंग के लिए पहले टारगेट हमारा 1150 के करीब में रहेगा। अच्छा है, 60 रुपए भी मिल जाएंगे अगर तो मजा आ जाएगा। 100 शेयरों के 6000 रुपए का मूवमेंट मिल जाएगा। दूसरा स्टॉक जो है हमारे पास वो है एयरटेल। एयरटेल भी याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने लिया था। ये आ गया एयरटेल, यहाँ पे दिखाता हूं मैं क्या है इसके पीछे का रीजन। ये ब्रेकआउट हुआ था, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर, अगर आप ओवरऑल देखें तो ये फ्लैग बना रहा है, ठीक है। अब इस फ्लैग के हिसाब से हमको ट्रेड करना। अगर ये ऊपर निकल जाता है 957 के ऊपर तो हम करेंगे बाय। क्या करेंगे? बाय, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया है और इसका भी ओपन और लो सेम है, इस लास्ट कैंडल का भी, तो ये अच्छी चीज है। ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर 957 के ऊपर निकला तो बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ। सेलिंग से आया तो 946 के नीचे में हम सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम छोड़ देंगे, बट बिना उसके ट्रेड नहीं करेंगे। और लास्ट स्टॉक इंड बैंक, काफी बढ़िया स्टॉक है। देखते हैं कि इसमें क्या है। ये भी देखो काफी टाइम से कंसोलिडेटेड है। याद होगा यहाँ के लिए मैंने स्विंग के लिए दिया था, बट ये स्विंग इसका फेल हो गया था, ठीक है। ये वाला स्विंग जब दिया था सितंबर में तो यहाँ से ये ऊपर निकलते निकलते फेल हो गया था। बट अभी भी ये देखा जाए तो ओवरऑल ये है कंसोलिडेटेड, तो यहाँ से हमें चांसेस थोड़े से दिख रहे हैं कि अगर ये निकलता है तो मूवमेंट ऊपर की तरफ इसमें ठीक ठाक हमें मिल जाएगा, लगभग 1600 तक इसमें जा सकता है। तो ये 1476 रुपए का लेवल है। 1476 का इसके ऊपर जाएगा तो 22 के नीचे सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे कंफर्मेशन देखने के बाद। बिना कंफर्मेशन हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ में आ जाते हैं। तो ये है निफ्टी। निफ्टी में अभी के लिए ये मान के चलिए, क्योंकि इस लेवल को थोड़ा ये निफ्टी यहाँ पे अभी रेस्पेक्ट कर ही रहा है तो हम अभी भी इसको कंसीडर करते हैं कि 19,770 से सेलिंग में जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे। और अगर ये बाइंग देता है तो ये जो हाई बन रहा है इस कैंडल का, जो कि आ रहा है 19,850, इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ ही हम ट्रेड लेंगे। अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं मिलता है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बीच में अगर घूमता रहता है तो थोड़ा इग्नोर मारिएगा, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड जोन है लास्ट डे का, यानी लास्ट से लास्ट डे का। मैं अगर दिखाऊं आपको 15 मिनट में, ये देखिए तो ये 2 दिन यहाँ पे 11 और 12 में कंसोलिडेट हुआ था। तो इसके बीच में अगर ये निफ्टी रहेगा ना तो ये ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा, फंसा सकता है। तो इस कंसोलिडेशन यानी वोलेटाइल जोन होगा, इसको छोड़ देंगे। बाइंग सेलिंग इसके ऊपर नीचे में ही करेंगे। गैप अप गैप डाउन हो जाता है, आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि तो कैसे टैकल करना है। देखो गैप अप या गैप डाउन हो गया तो भी रिलैक्स रहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके ट्रेड देगा तो ट्रेड, नहीं तो छोड़ देंगे। ये देखिए क्लोजिंग दिया हुआ है बैंक निफ्टी 44,287 पे, लेवल इसका आ रहा है 44,500 का और नीचे मिले रहा है 43,800। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स रहेंगे। या तो 44,500 आएगा या 43,800 आएगा तब बाय सेल करेंगे, वरना छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं। कई बार हमें ना भी करना होता है कि हम ट्रेडिंग किस दिन नहीं या किस कंडीशन में नहीं करेंगे। सेम फिन निफ्टी है, ये लेवल है हमारे पास 19,934 का, इस पे आएगा सेलिंग बाइंग देगा तो बाय सेल करेंगे, या फिर 19,550 के करीब में बाय सेल आएगा, बाय सेल देने तब करेंगे, वरना इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। अब फिर से मिलते हैं हम किसी वीडियो में किसी दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।